Today I'll discuss about vector products and its properties. So there are total two type of products. First one is the scalar product, second one is the vector product. So first of all we'll discuss about scalar product. A scalar product is also called dot products. So suppose we have two vectors, vector A and vector B. Both are multiple with dot products like this. यहाँ पे दो वेक्टर हमारे पास है, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है और दोनों कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। डॉट प्रोडक्ट में बीच में डॉट लिया जाता है बिकॉज दोनों को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो स्केलर प्रोडक्ट है यहाँ पे, मतलब दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमको स्केलर में मिलना चाहिए। स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलना चाहिए, इसके पास हमको डायरेक्शन नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में देखो क्या होता है, इसको लिखा जाता है इस तरीके से कि यदि सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसी का मैग्नीट्यूड होता है हमारा ए का मैग्नीट्यूड, फिर इसी का बी, अगला का बी का मैग्नीट्यूड। ये दोनों देखो प्रोडक्ट में है और साथ में लगता है हमारा कॉस थीटा। ये चीज़ है कॉस थीटा, मतलब इसको डायरेक्ट हम यदि इस तरीके से लिखना चाहें तो ए लिखेगा ए बी कॉस थीटा, हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। कि यदि डंडा उंडा के साथ नहीं लिखना चाहते तो कुछ तरीके से लिखा जा सकता है। तो दिस वन इज द डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। इसको लेना हमको सिर्फ कॉस के साथ। और क्यों लेते हैं इसको कॉस के साथ, उसके पीछे का रिजल्ट भी आपको इसका प्रॉपर्टीज में सारा पता चल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे मिला ए बी कॉस थीटा फॉर डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग इस पर इसके प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। या तो इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं बट इसको हम लोग अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे। अल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज, अल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन। इसमें क्या करना है कि यदि ए डॉट बी है तो हमको यहाँ पे जो रिजल्ट मिलने वाला है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा बी डॉट ए मिलता है। ये चीज़ जिस तरीके से हम लोग पढ़े थे ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, उसी तरीके से यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए मिलता है हमको यहाँ पे, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज या तो कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको। कम्यूटेटिव लॉ 100% का क्यों नहीं मिलेगा। मान लो 2 इंटू 3 6 होता है तो 3 इंटू 2 क्या होगा 6 होगा। एक ही चीज़ आ रहा है, 2 इंटू 3 करो या तो 3 इंटू 2 करो, आपको रिजल्ट तो वही मिलने वाला है। इसलिए अल्टरनेटिव मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड वन आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, या तो बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, या बोल सकते हो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो ये किस तरीके का लॉ है और क्या यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जैसे क्या है कि हमको एक वेक्टर यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे वेक्टर ए, दो ही वेक्टर वहाँ पे लिए थे, अब इसमें 3 वेक्टर ले लेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ पे डॉट हम जब करेंगे ए वेक्टर और यहाँ पे करते हैं 2 वेक्टर और ले लेते हैं बी प्लस सी के साथ, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। मतलब वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, बी प्लस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लग रहा है। तो देखो रिजल्ट क्या आता है, तो हमारा रिजल्ट आएगा ए डॉट बी प्लस, बीच में प्लस साइन है, जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो उसी तरीके से यहाँ पे कर देना है। ये आ जाएगा ए डॉट सी, दिस वन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट वन आता है हमारा थर्ड वन केस, थर्ड वन प्रॉपर्टीज। यहाँ पे कंडीशन है व्हेन वेक्टर ए पैरेलल टू द वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो 100% एंगल कितना बनेगा। यदि एक दूसरे के पैरेलल है तो 100% एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो यदि एंगल 0 डिग्री बनता है तो हमारा क्या फार्मूला है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा देखो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस की जगह कितना 0 डिग्री पुट करेंगे और कॉस 0 का वैल्यू होता है कितना 1, तो हमको क्या रिजल्ट आएगा ए बी। मतलब ऐसे कंडीशन है, मान लो इसका वैल्यू 2 न्यूटन है, इसका 3 न्यूटन है, तो आपका रिजल्ट डायरेक्ट क्या आएगा 2 इंटू 3 मतलब 6 न्यूटन, मतलब 6 न्यूटन आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मिलेगा। आंसर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। मतलब दो फैक्टर, एक इतना फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन इसी डायरेक्शन में और 2 न्यूटन इसी डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री बनेगा वहाँ पे। और यदि एंगल 0 बनता है, ये 2 है ये 3 है, तो आंसर आपका आएगा 6, दैट्स ऑल। ठीक है, 6 न्यूटन। डायरेक्शन वगैरह सारा इसमें क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। इसका प्रॉपर्टी है। फोर्थ नंबर में यदि परपेंडिकुलर करें तब व्हेन वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ऐसा कंडीशन रहे तब क्या होगा, थीटा कितना परपेंडिकुलर था 100%, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, मतलब एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, तो एंगल हमारा कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो रिजल्ट आएगा ए डॉट बी दोनों का प्रोडक्ट वो आपको मिलेगा, देखो क्या ए बी कॉस
90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे ए बी इंटू 0, मतलब 100% नल फैक्टर के बराबर मिलेगा, मतलब 0 के बराबर आपको मिलेगा। सो दिस वन वैल्यू विल बी 0, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ऐसे कंडीशन में आपका 0 रिजल्ट आता है, ठीक है, जब एंगल आपका क्या होता है 90 डिग्री। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि यदि मैं फोर्स की ही बात करूँ, मान लो इधर फोर्स है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इधर ऐसे एक फोर्स, तो 100% यहाँ पे आपका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 0 मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, अकॉर्डिंग टू cos 90 डिग्री, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी में ये आता है। नेक्स्ट वन, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में, आज थ्योरी कर लेते हैं। 5th नंबर प्रॉपर्टी क्या है देखो, 5th नंबर में लोग देखेंगे अ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो हम लोग जान रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर जिसमें एक्स वाई जेड के लिए आई जे के आता है हमारा, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम लोग पहले से भी जान रहे हैं कि एक्स के लिए क्या लिखते हैं आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं जे यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड के लिए लिखते हैं के कैप, दिस वन। बट यहाँ पे हम लोग को देखना है कि सबसे पहले कंडीशन, दो कंडीशन यहाँ पे देखेंगे कि व्हेन टू वेक्टर्स, मतलब दो यूनिट वेक्टर्स यदि सेम डायरेक्शन में जाता है तो एंगल क्या मिलता है आपको, और वही चीज़ दो वेक्टर एक एक्स की तरफ जा रहा है, एक वाई की तरफ जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में, दोनों कंडीशन में एंगल हमारा डिफरेंट बनेगा। तो यदि दोनों एक्स एक्सिस में है, मतलब ए भी एक्स में है और बी भी एक्स में है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में यदि लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से लिखोगे आई डॉट आई, सिर्फ यूनिट वेक्टर को ले रहे हैं ना, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो है यहाँ पे, मतलब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यदि सिर्फ है हमारे पास, ऐसे लिख सकते हो कि ए आई प्लस बी जे, इसके जगह 2i प्लस 3j हो सकता है, 2i प्लस 3j भी हो सकता है, बट यहाँ पे एक क्या है मैग्नीट्यूड है और आई क्या है उसको डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। बट यदि मैं बात करूँ कि आई दोनों है, आई कैप, इसका मतलब है ए भी एक्स एक्सिस में जा रहा है और बी भी किस में जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यदि मैं इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करूँ तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो हम डायरेक्ट मैथमेटिकल अप्लाई करते हैं वही चीज़, इसका होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वन इंटू कॉस थीटा। तो एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री बनेगा, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा, मतलब आपको रिजल्ट आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब 1 होता है, ठीक है, तो किसी भी यूनिट वेक्टर का आपका रिजल्ट 1 ही आता है, 1 ही होता है मैग्नीट्यूड उसका, इसका भी क्या आएगा 1, और cos 0 का वैल्यू होता है क्या 1, मतलब रिजल्ट क्या आया आपका 1 आया, मतलब आई डॉट आई आपको क्या रिजल्ट मिल गया, आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1। तो सिमिलरली जे डॉट जे भी हमको क्या मिलेगा, मतलब यदि ये एक्स एक्सिस में दो वेक्टर जा रहा था तो 1 मिला, और वही चीज़ दो वेक्टर जब वाई एक्सिस में जाएगा तब भी हमको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, और वही चीज़ जेड एक्सिस में तीन मतलब दो वेक्टर जाएगा तो तब भी क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा। तो आई डॉट आई इज इक्वस टू 1, जे डॉट जे इज इक्वस टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वस टू 1, कुछ ऐसा कंडीशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है फॉर यूनिट वेक्टर ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये तो हो गया सेम के लिए, अब देखते हैं ये वाला 90 डिग्री वाला देखते हैं हम लोग 90 डिग्री में। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे लिखेंगे आई डॉट जे, अभी एक एक्सिस में जा रहा है, दूसरा वाई एक्सिस में जा रहा है, तो 100% यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि एक्सिस की बात हो रही है ना, तो एक्स एक्सिस इधर होता है, वाई एक्सिस इधर होता है, जेड एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्सिस में जा रहा है, तो आई हो गया एक्स एक्सिस, जे हो गया वाई एक्सिस। तो इसका यदि हम कैलकुलेट करना चाहेंगे यहाँ पे, तो होगा आई का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे जे का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे कॉस 90 डिग्री, दिस वन। तो ऐसे कंडीशन में हमारा इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 मिलता है, ठीक है, इस माइंड में आपको रखना है, और कॉस 90 का 0, मतलब आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलने वाला है 0, मतलब आई डॉट जे आपको क्या मिला 0, मतलब सिमिलर यदि रहा, सेम चीज़ रहा, सेम चीज़ का डॉट प्रोडक्ट हुआ तो आपको 1 वैल्यू मिलता है यूनिट वेक्टर में, और वही चीज़ यदि अपोजिट चीज़ हुआ, आई डॉट जे हो गया, जैसे एक आई डॉट जे हो गया तो जे डॉट के होगा, इस तरीके से होता है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है हमेशा 0, मतलब डिफरेंट एक्स और वाई का मल्टीपल यहाँ पे करें तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 0। तो आई डॉट जे हमको क्या मिला 0 मिला, उसी तरीके से जे डॉट के कर सकते हैं, इसका वैल्यू क्या मिलेगा 0, फिर के डॉट क्या कर सकते हैं आई, तो ये मिलेगा 0, तीन ही तो पॉसिबल है, कुछ तीन तरीके से इस तरीके से पॉसिबल है, तो तीनों का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 0 मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, अब हम लोग थोड़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे कर देख लेते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यदि मैं बात करूँ यहाँ पे 6th नंबर, चलो 6th नंबर में बात करता हूँ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि एक वेक्टर है जो तीनों एक्सिस में है, ए एक्स, मतलब वेक्टर ए का यदि मैं कंपोनेंट निकालूँ, जैसे आप लोग को हम पहले बताए थे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के एक वेक्टर कुछ इधर है, तो इसका एक्स एक्सिस के लिए
ए एक्स होता है, मतलब वेक्टर ये है ये, और वाई एक्सिस के लिए क्या होता है, ए वाई होता है। और इसका ए का मैग्नीट्यूड जब निकाले थे तो आपको क्या मिला था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, कुछ इतना मिला था। बट वही चीज़ थ्री कंपोनेंट के लिए यदि होता, थ्री कंपोनेंट के लिए मतलब एक वेक्टर वही है, वेक्टर वही है ए, बट ये तीनों डायरेक्शन के लिए, जेड के लिए भी, जेड मतलब इधर ऊपर आएगा, लेकिन इसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं हम लोग जेड को इधर। तो यहाँ पे वैसे कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ए कंपोनेंट ए एक्स मिलेगा, वाई के लिए क्या मिलेगा ए वाई, और जेड के लिए क्या मिलेगा ए जेड। तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट तुम एक एक्सिस को सिर्फ बढ़ा दो, क्या करो ऐसे, ए एक्स स्क्वायर होता था, ए वाई स्क्वायर होता था, बस एक इसमें ऐड कर दो, ए जेड स्क्वायर मिलेगा आपको। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फॉर थ्री एक्सिस एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फॉर टू एक्सिस। इसको रिजोल्यूशन वेक्टर भी बोलते हैं, रिजोल्यूशन वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको माइंड में रखना है कि रिजोल्यूशन वेक्टर भी इसी को बोला जाता है, जिसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के नाम से हम लोग रीड कर चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इसी में, जैसे एक वेक्टर हमारे पास है, एक है जिस ये वेक्टर ये जो तीनों एक्सिस में मूव कर रहा है, तो ए एक्स हो गया इसका फर्स्ट कंपोनेंट, तो ए एक्स इसको डायरेक्शन के साथ दिखाएंगे तो ए एक्स आई होगा, प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये दो एक वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर है यहाँ पे वेक्टर बी, बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई एक्स एक्सिस में, बी वाई जे प्लस बी जेड के। आप चाहो तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस 5k, है ना, उस तरीके से यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे तीनों कंपोनेंट में दिखा दिए, कुछ एक्स वाई जेड में, ये एक्स वाई जेड में, तीनों में ये जो वेक्टर है ये वाला ये मूव कर रहा है, मतलब तीनों के लिए हम यहाँ पे क्या ले लिए, उसका मैग्नीट्यूड ले लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से तीनों एक्सिस के लिए हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा गया है, कुछ इस तरीके से है हमारे पास वैल्यू। तो इसका यदि मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो डॉट प्रोडक्ट देखो कैसे निकलता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, ए बी कॉस थीटा। हम लोग ए डॉट बी इज इक्वल टू जानते हैं ए बी कॉस थीटा, या फिर सबसे पहले हम लोग वेक्टर के फॉर्म में ही निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी ये दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, कुछ इस तरीके से ऐसे, और डॉट है यहाँ मल्टीप्लाई मतलब करना है, तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो ये हो जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ समझो कि मान लो जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स के साथ बी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कंडीशन क्या होगा कि जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे ए एक्स बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलता है आई डॉट आई, ठीक है, प्लस फिर प्लस साइन जाएगा, ए एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल जाता है हमको आई डॉट जे, तो जीरो हो जाएगा वो टर्म, फिर इसके साथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो भी टर्म क्या हो जाएगा, हमको जीरो मिल जाएगा। इसलिए इसको इसके साथ सिर्फ कर सकते हैं, इसके साथ और इसके साथ करेंगे तो हमको 100% क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। एक्स को हम वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% 90 डिग्री एंगल बनेगा, और एक्स को जेड के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमको 90 डिग्री एंगल मिलेगा, बिकॉज तीनों एक्सिस तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे सिर्फ इसको एक्स को एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वाई को वाई के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जेड को जेड के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कर सकते हैं, मतलब हम हर किसी के साथ कर सकते हैं, बट हमारा जो एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, पूरा जीरो कर देगा। क्योंकि देखो ये फंडा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आई डॉट जे करेंगे, एक्स इंटू वाई करेंगे तो जीरो मिलेगा, वाई इंटू जेड करेंगे तो जीरो मिलेगा, जेड इंटू एक्स करेंगे तो जीरो मिलेगा। इसलिए उस टर्म को हम क्यों करें, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एक्स को एक्स के साथ करते हैं, वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जेड को जेड के साथ करते हैं, वही तो रेस्ट बचेगा हमारे पास, बाकी तो सब जीरो होने वाला है। तो डायरेक्ट कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स बी एक्स दिस वन, फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए एक्स क्या हो गया, ए वाई बी वाई, यहाँ पे हो जाएगा जे डॉट जे, प्लस यहाँ पे होगा ए जेड बी जेड, और यहाँ पे हो जाएगा के डॉट के। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या चीज़, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये चीज़ हो गया, किसका वैल्यू हो गया हमारा, ए डॉट बी का वैल्यू मिला, ये वाला। अब ए डॉट बी का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे एक थोड़ा सा और मैं इसको आगे बढ़ा के देखता हूँ। इसमें जैसे हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं ए डॉट, एक थोड़ा सा और चीज़ समझ लो, ए डॉट बी इज इक्वल टू जानते हैं ए बी कॉस थीटा, दिस वन।
तो यदि मैं यहाँ कॉस थीटा कैलकुलेट करना चाहूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए डॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी, ये चीज़ मिलेगा। और हम जानते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहें तो ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और ये वाला, और बी का मैग्नीट्यूड यदि निकालूँ तो ये मिलेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, दिस वन। तो ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों हमको मिल गया, यहाँ पे पुट कर देंगे दोनों का वैल्यू, और ए डॉट बी का ऑलरेडी यहाँ पे निकला हुआ है। ये दोनों पुट करने के बाद देखो क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिजल्ट, ये कॉस थीटा निकाल रहे हैं हम लोग एंगल, तो कॉस थीटा का वैल्यू जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो देखो, ये आ जाएगा कॉस थीटा, फॉर्मूला है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, और ए डॉट बी का वैल्यू है हमारा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये कैलकुलेट किया हुआ है। उसके बाद ए डॉट बी का है यहाँ पे रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, दिस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, दिस वन। तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से, मतलब आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि ये वेक्टर है तो इसके जगह पे 2i प्लस 3j प्लस 4k हो सकता है, तो यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। उसी तरीके से बी में हो सकता है 3i 4j, जो भी है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, फिर यहाँ पे थीटा आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6। तो ये इतना दूर तक इसमें प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे बहुत सारा न्यूमेरिकल, इससे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे हम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट पे। वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट उतना ही था, टोटल 6 प्रॉपर्टीज उसमें हम लोग रीड किए। अब वेक्टर प्रोडक्ट में कंडीशन ये है कि दो वेक्टर हम वही लेंगे, सेम वेक्टर ए डॉट बी लेंगे, यहाँ पे क्रॉस लेना पड़ेगा बिकॉज इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें कंडीशन ये है कि दो वेक्टर को जब आप क्रॉस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलना चाहिए उसमें। तो इसके लिए हम लोग कॉस नहीं साइन लेते हैं, देखो कुछ इस तरीके से, ए यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रॉस ए क्रॉस बी। तो इसमें रिजल्ट जो आपको मिलने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में लिखाएगा साइन थीटा, और आपको साइड में एक यूनिट वेक्टर लगा देना है, दिस वन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम ही है डायरेक्शन देना, तो एक यूनिट वेक्टर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना आपको। तो दिस वन यूनिट वेक्टर गिव्स अस द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमको दे रहा है यूनिट वेक्टर। ये क्या है यूनिट एन यूनिट, उसका फंडा मैं बताऊंगा आपको, अभी कुछ ही देर में आपको क्लियर हो जाएगा वो फंडा, आखिर क्यों इसको हम लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट आता है, मतलब इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ए बी सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो ए बी साइन थीटा, कुछ इतना आएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो कैसे, हम इसको इधर पूरा मैग्नीट्यूड कर देंगे तब रिजल्ट आएगा, ए क्रॉस बी, ये पूरा का मैग्नीट्यूड करेंगे तब जाके इसको हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बट यदि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में नहीं लिखना है तो आपको कुछ ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ए बी साइन थीटा और एक यहाँ पे यूनिट वेक्टर एन यहाँ पे लिख दिए, एन की जगह कुछ भी हो सकता है, आई जे के कुछ भी लिख सकते हो आप, तो ये यूनिट वेक्टर उसके साथ लगाना होता है। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, तो तभी आपका क्लियर होगा कि आखिर एन का क्या मतलब वहाँ पे है। मतलब क्या है ना कि यहाँ पे कंडीशन ये है कि यदि ए और बी ए एक्स में है या वाई में है तो 100% जो आपका डायरेक्शन मिलेगा वो जेड में मिलेगा। कैसे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल आप रीड किए हो, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे तो नहीं समझ में आएगा। स्क्रू रूल आप पढ़े थे, मैक्सवेल स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल में क्या होता है ना, इसको समझ ही लो, क्योंकि तीसरा एक्सिस में क्यों डायरेक्शन इसका होगा उसके पीछे का रीजन। मान लो ए एक्स एक्सिस है और इस पर परपेंडिकुलर, ये दिस वन परपेंडिकुलर, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो हमारा है दिस वन इज द जेड एक्सिस, मतलब कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो दिस वन इज द जेड एक्सिस। तो मान लो ये स्क्रू है, यहाँ पे स्क्रू ये वाला बना रहे हैं हम स्क्रू टाइप से, यहाँ पे इस जगह पे इस टाइप से। तो जब यहाँ पे हम एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इसको मूव कराएंगे, इसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से, तो देखो एक्स और वाई दोनों मूव करेगा, एक्स और वाई दोनों मूव करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ मूव करेगा। तो 100% ऐसे करें, देखो इधर क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे तो ये स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, और जब इसको हम बाहर की तरफ इस तरह एंटी क्लॉक में मूव कराते हैं इसको, तो हमको क्या मिलता है, स्क्रू बाहर की तरफ निकलता है। इससे क्या पता चल रहा है आपको
कि जब इसको हम क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं, मतलब इस एक्स और वाई दोनों को जब मूव कराते हैं इस तरीके से क्लॉकवाइज में मूव कराते हैं, तो उस वैसे कंडीशन में देख सकते हो एक्स किधर जा रहा है और वाई किधर जा रहा है, एक्स और वाई का दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में जो जेड है ना, एक्स और वाई दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। एक्स तो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन कोऑर्डिनेट जानते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड। तो एक्स और वाई दोनों अपना मूव कर रहा है। तो तीसरा जो एक्सिस है, मतलब इसका जो रिजल्टेंट हमको मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, मतलब एक्स को वाई के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको रिजल्टेंट किस में मिल रहा है, जेड में मिल रहा है। क्योंकि देखो हम एक्स और वाई के साथ कुछ भी कर रहे हैं तो रिजल्ट कौन दे रहा है हमको, जेड। मतलब इसको हम स्क्रू ड्राइवर से इसको कस रहे हैं इस तरह से, इस तरीके से क्लॉकवाइज में हम एक्स वाई को घुमा रहे हैं। तो ये जेड एक्सिस जो है, जेड एक्सिस में जो है वो अंदर की तरफ धंस रहा है। इसका मतलब क्या है कि जेड एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है वो। और जब उसको हम एंटी क्लॉकवाइज में मूव कराते हैं तो वो किधर बाहर निकलता है। इसका मतलब क्या है, जेड का अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ जेड में जा रहा है, जेड डैश में जा रहा है वो। इसका पूरा यहाँ पे फंडा है कि यदि ए एक्स है बी वाई है तो तीसरा डायरेक्शन में हमको रिजल्ट मिलने वाला है कौन सा, दिस वन इज द जेड एक्सिस, ये वाला एन यूनिट जो दिखा रहा है ना, दैट वन इज द जेड एक्सिस। तो जेड में हमको रिजल्ट मिलेगा। यदि यहाँ पे मैं बात करूँ कि दिस वन इज द आई, दिस वन इज द जे, तो रिजल्ट आपको के में मिलेगा। ठीक है, तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा। क्रॉस प्रोडक्ट में यही इंपॉर्टेंस है कि आई और जे का रिजल्ट आपको क्या देगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के रिजल्ट देता है। वो किस तरीके से देता है वो फंडा आपको प्रॉपर्टीज में समझ में आएगा। तो आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ का, देखते हैं हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज वही, फिर अल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज इसमें लेते हैं। तो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज इसका जस्ट अलग होगा थोड़ा सा। अल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज, देखो इसका अल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। इसका अल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज है कि यदि तुम ए क्रॉस बी लिखोगे तो इसका रिजल्ट बी क्रॉस तो आएगा, बी क्रॉस ए 100% आएगा, बट साइन क्या लगेगा, नेगेटिव, बिकॉज अपोजिट बताता है ये, डायरेक्शन इसका अपोजिट हो गया। मतलब एक्स को वाई की तरफ ले जा रहे हैं लेकिन जब वाई को एक्स की तरफ हम मूव कराएंगे तो रिजल्ट हमारा जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसमें अपोजिट डायरेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन बताता है, नेक्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि उसमें से हम जो चीज़ हम डॉट प्रोडक्ट के लिए किए थे वही चीज़ क्रॉस के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे ए क्रॉस, यहाँ पे ले लेंगे बी प्लस सी, एक वेक्टर को बढ़ा दो, तो ऐसे में क्या होगा कि हमको रिजल्ट मिलेगा ए क्रॉस बी प्लस बी ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। कैसे देखो, ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो एक बार इसके साथ, तो ये चीज़ मिलता है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए जो है सो बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग वेक्टर में लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। और तीसरा जो आता है फंडा हमारा, तीसरा है जब वेक्टर ए पैरेलल हो बी का, यदि वेक्टर ए पैरेलल हो बी का तो रिजल्ट क्या आएगा। देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल तो हो नहीं सकता, यदि पैरेलल होगा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना, तीनों तो 90 डिग्री पे होता है, तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड तो तीनों हमेशा 90 डिग्री पे होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो 100% पैरेलल तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी देखते हैं रिजल्ट, यदि आपको पैरेलल में कुछ रिजल्ट आते तो अच्छी बात है, तो नहीं आएगा क्योंकि 100% से जीरो आने वाला है। तो देखो, जब पैरेलल दोनों होता तो थीटा कितना होता, 0 डिग्री होता, 0 डिग्री होता। तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू होता क्या है हमारा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन 90 हो जाए, यहाँ पे 0 डिग्री पुट होगा और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, यहाँ पे एन यूनिट ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये एक 0 के कारण पूरा 0 हो गया, मतलब दिस वन टर्म विल बी 0। मतलब ए क्रॉस बी 0 होगा कब, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। ये फंडा यहाँ पे। ठीक है, अब फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में हमारा है कि यदि परपेंडिकुलर हो तब क्या होगा, ए परपेंडिकुलर टू बी, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी, देन थीटा विल बी 90 डिग्री। थीटा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 90। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन 90 डिग्री। मतलब 90 का वैल्यू 1 होता है, मतलब आपका रिजल्ट मैक्सिमम मिलेगा ए बी मिलेगा यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी मिला यहाँ पे रिजल्ट। मतलब इसका मैग्नीट्यूड को सिर्फ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पे एक एन यूनिट रहेगा जो तीसरा एक्सिस बताएगा, जेड एक्सिस में जाएगा, वो डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसके तीनों एक्सिस जो आई जे के, आई डॉट जे मतलब आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के जो मिलता है वो रिजल्ट आपको क्लियर करेगा यूनिट वेक्टर, जो अभी हम बताने जा रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे देखते हैं उसको, फिफ्थ नंबर वेक्टर प्रोडक्ट, जिस तरह के वहाँ भी देखे थे स्केलर प्रोडक्ट के लिए भी यूनिट वेक्टर के लिए देखे थे,
उसी तरीके से यहाँ भी यूनिट वेक्टर के देखेंगे हम लोग। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, देखो इसमें क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर वही आई जे के लेंगे हम लोग। तो उसी के लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये मेरा 90 डिग्री पे है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर, या तो जेड एक्सिस मान सकते हो इसको, इसमें तो जेड एक्सिस, ठीक है। इसको स्क्रू मतलब स्क्रू वाला मेथड से इसको समझ सकते हैं हम लोग किस तरीके से। तो देखो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे की बात करूँ, क्योंकि देखो एक चीज़ सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि मैं यदि यहाँ पे बात करूँ आई डॉट आई सेम एक्सिस के लिए आई डॉट आई, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, ज़ीरो मिलने वाला है। बिकॉज आई डॉट आई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आई यूनिट मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ पे साइन 0 डिग्री ना, क्योंकि दोनों सेम एक ही एक्सिस में है, तो 100% यहाँ पे 0 डिग्री मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा, तो यहाँ पे हमको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, रिजल्ट मिलेगा 0, तो ये 0 मिलेगा। सिमिलरली इसी तरीके से जे डॉट जे करेंगे तो ये भी 0 मिलेगा, और के डॉट सॉरी क्रॉस के क्रॉस के करेंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम एक्सिस पे यदि दोनों वेक्टर होगा, और पॉसिबल ही नहीं होना, यदि होता है तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, 0, ठीक है। उसी तरीके से अब मैं देखता हूँ कि ठीक है चलो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेंगे तो क्या होगा, लाइक दिस, इस तरीके से परपेंडिकुलर लेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम यदि लिखें कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होगा, तो आई क्रॉस जे जो है आपका वो रिजल्ट क्या देगा, देखो आई मैग्नीट्यूड क्रॉस जे मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और यहाँ पे क्या साइन, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगेगा। यूनिट वेक्टर मतलब तीसरा एक्सिस होता है, यूनिट वेक्टर मीन्स थर्ड एक्सिस। तो यहाँ पे देखो ये रिजल्ट आएगा 1, इसका वैल्यू 1 और साइन 90 का भी वैल्यू 1, और ये यूनिट वेक्टर इज द थर्ड एक्सिस, मतलब मान सकते हैं कि ये कौन सा वेक्टर है, 3 एक्सिस, मतलब थर्ड एक्सिस मतलब के। यदि आई एक्स है जे वाई है तो 100% ये कौन सा होगा, के। मतलब यहाँ से रिजल्ट आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा आई क्रॉस जे, ये तो 1 1 सब खत्म हो गया, मतलब क्या मिलेगा आपको, के वेक्टर, कुछ इस तरीके से मिलता है। आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से जस्ट आगे करें जे क्रॉस के। अब एक्सिस को क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ कर रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में हम इसके साथ किए मल्टीप्लाई, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई जेड, मतलब दिस वन इज द आई, दिस वन इज द जे, अब ये क्या है के। तो जे और के को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हमको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो देखो जे क्रॉस के इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे आई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन, अब के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो 100% हमको क्या मिलेगा, जे। क्लॉक पूरा एंटी क्लॉकवाइज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो एक्स टू वाई मतलब आई टू जे, तो के मिला ए वाला। अब जब हम जे टू के कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। मतलब ए एक्सिस और ए एक्सिस मल्टीप्लाई होती है, ए एक्सिस मिला, ए एक्सिस और ए एक्सिस मल्टीप्लाई होती है, ये वाला मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मिलेगा। मतलब कंटिन्यूस देखो ऐसे में दोनों को मल्टीप्लाई किए तो तीसरा मिला, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये तीसरा मिला, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीसरा मिलेगा। कुछ इस तरीके से होता है फंडा। तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए था। बट यदि मैं करूँ एंटी ये क्लॉकवाइज की बात करूँ तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, तो यदि इसको तुम क्लॉकवाइज में देखोगे तो जस्ट आपको रिवर्स रिजल्ट मिलने वाला है, विथ नेगेटिव साइन मिलने वाला है। कैसे देखो, जैसे आई क्रॉस जे है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे जे क्रॉस आई लिख दो, जस्ट अपोजिट। तो रिजल्ट में कुछ नहीं करना है, बस आपको साइन चेंज कर देना है, यहाँ पे माइनस के आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट बता रहा है ये, ठीक है। और ये चीज़ क्योंकि वेक्टर है ना, तो वेक्टर में तो डायरेक्शन आपको लेना ही पड़ेगा वेक्टर प्रोडक्ट में, क्योंकि रिजल्ट आप वेक्टर में ले रहे हो तो डायरेक्शन को तो देखना ही पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में नहीं देखा जाता। स्केलर प्रोडक्ट में आप डायरेक्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं, बट वेक्टर प्रोडक्ट में आपको देखने की ज़रूरत है। इसको अपोजिट करते हैं, जे क्रॉस के, तो इससे रिजल्ट आपको मिलेगा क्या चीज़, सेम रिजल्ट मिलेगा बट माइनस में मिलेगा आई। फिर इसी का देखो के क्रॉस आई है तो यहाँ पे कर दो आई क्रॉस के, ये मिलेगा आपको नेगेटिव ऑफ जे। तो ये फंडा है, ठीक है। मतलब आप कंटिन्यू जाओ आई जे के, आई से के बाद आई क्रॉस जे तो के मिलेगा, बट वही चीज़ करो कि तुम अपोजिट जाने की कोशिश करोगे। जिससे आई पहले होता है, सीक्वेंस में क्या होता है एक्स वाई जेड, तो एक्स टू वाई जा रहे हो तो जेड मिल जाएगा। लेकिन वही चीज़ बोलोगे कि वाई टू एक्स जाएंगे तो 100% नेगेटिव में मिलेगा, आपको माइनस साइन के साथ मिलेगा जरूर बट माइनस साइन के साथ मिलेगा, ठीक है। उसी के बाद वाई टू जेड जाओगे तो ठीक है ये पॉजिटिव मिलेगा, बट जेड टू वाई आओगे तो 100% आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, कौन सा एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होता है यहाँ पे फंडा। तो आपको कुछ इस तरीके से माइंड में सेट रखना है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, बट जस्ट अपोजिट विथ नेगेटिव साइन। ओके, यू कैन टेक
दिस वन। अब ये हो गया 5th नंबर एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी, अब इस पर भी डिस्कस कर देता हूँ 6th नंबर। 6th नंबर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे है, जिसमें हम लोग क्या मानेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वही AXI प्लस AYJ प्लस AZK, दिस वन, एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू BXI प्लस BYJ प्लस BZK, दिस वन। अब इसी को हमको क्रॉस प्रोडक्ट में कैलकुलेट करना है, तो A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट यदि हम करें यहाँ पे, तो इसका कैलकुलेट करने का बहुत अलग फंडा है। इसको मैट्रिक्स मेथड से कैलकुलेट करते हैं, वो इजी पड़ेगा आपको, बस इसी को आपको यूज़ करना है। देखो आई लिख दो यहाँ पे, जे लिख दो, यहाँ पे के लिख दो, कार्टेशियन मेथड इसको बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। तो आई जे के है, ठीक है। अब क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड पहले लिखो, क्योंकि ए पहले फिर बाद में बी है ना, तो आई के जगह पे ए एक्स, देखो एक्स का कंपोनेंट है तो ए यहाँ पे लिख दिए, वाई का कंपोनेंट है तो यहाँ पे लिख दिए, और जेड के है, जेड के लिए ना होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बी जेड। तो उसी तरीके से, सॉरी क्या लिख दिए, ए एक्स ए वाई, यहाँ पे ए वाई, और यहाँ पे क्या होगा ए जेड, सॉरी ए जेड है ना। नेक्स्ट वन यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा बी वाई, और यहाँ पे लिख दो बी जेड। कुछ इस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है। अब इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका सीख लो। देखो इसमें क्या करो कि सबसे पहले आई लिखो, आई, जिस चीज़ को तुम पहले लोगे, आई एक्सिस को ले रहे हैं तो इसको भूल जाओ, ये टर्म को पूरा भूल जाओ, ये वाला, और इधर से ऐसे ये पूरा भूल जाना होता है ऐसे। अब तुमको मल्टीप्लाई करना है क्या, जो बचा सो, तो बचा कौन, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, बट देखो ये इधर से जा रहा है, उधर से आ रहा है, इसलिए नेगेटिव लगेगा बीच में। क्या देखो इस तरीके से आई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, मतलब मल्टीप्लाई हो गया। माइनस, माइनस साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन देखो इधर से जाता है तो पॉजिटिव होता है, बट उधर से आ रहा है, जेड टू वाई आ रहा है, देखो वाई से जेड आ रहा है ना, वाई टू जेड, वाई टू जेड, ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है, बट जेड टू वाई आ रहा है, इसलिए साइन क्या लगेगा, माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा ए जेड बी वाई, दिस वन, ठीक है। डायरेक्शन पे इस तरीके से डिपेंड करता है। उसी तरीके से फिर अब देखो यहाँ पे तुम माइंड में इस तरीके से रखो कि पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट। तो पहले प्लस लिए, फिर अब क्या है सेकंड जे के लिए, तो इसको लेंगे तो ये वाला छुपा दो, तो ये वाला बचता है, तो सबको मल्टीप्लाई करना है। वही प्रोसेस, जो प्रोसेस यहाँ पे वही प्रोसेस यहाँ पे करना है। तो ए एक्स बी जेड होगा, यहाँ पे माइनस दे दो पहले, यहाँ पे जे लिख दो, मल्टीप्लाई ऑफ ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, और उल्टा जस्ट ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स, बीच में हमेशा माइनस लिया जाता है, प्लस फिर के, वेक्टर के, और ये लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, के लिए ये वाला ख़त्म, इधर वाला इधर से ख़त्म, तो आपको क्या देखना है, ये वाला और ये वाला देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, दिस वन। तो ये फार्मूला है यहाँ पे, यदि ये आपको बस माइंड में इस तरीके से सेट रखना है। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये सब का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेगा। माइंड में किस तरीके से सेट रखना, देखो आई जे के 3 है ना, यहाँ पे ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है, यहाँ पे बी एक्स है, बी वाई है, बी जेड है। तो आपको क्या करना है ना कि आई यदि ले रहे हो आप स्टार्टिंग में, तो आई को ढक दो इस तरीके से, और इधर से जे के को भी ढक दो, जे के को। तो ये दोनों 4 बचा ना, 4 को मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करना है, इसको इसके साथ और उसको इसके साथ, इस तरीके से। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाई बी जेड, और इधर से क्या आएगा ए जेड बी वाई, तो बीच में माइनस लेना है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला प्लस देगा, सेकेंड वाला माइनस, फिर प्लस। ये पूरा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, माइनस प्लस जो है ना, वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग वहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से माइंड में रखना है। मान लो कुछ वैल्यू होता है, जैसे मान लो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू होता 3i प्लस 4j प्लस 5k, कुछ इस तरीके से होता। तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते, तो बस कुछ नहीं, आप देखो यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल्स टू कितना है 2 है, ए वाई इज इक्वल्स टू कितना है 3 है, और ए जेड इज इक्वल्स टू कितना है 4 है। फिर उसी तरीके से बी एक्स इज इक्वल्स टू 3 है, बी वाई इज इक्वल्स टू 4 है, इज इक्वल्स टू 4 है, और बी जेड इज इक्वल्स टू 5 है। अब माइनस में भी हो सकता है, यहाँ पे यदि माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस में आपको लेना है, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे भी माइनस में आपको लेना पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, अभी हम पॉजिटिव में बता रहे हैं आपको। अब क्या पुट कर दो यहाँ पे, यदि वैसा है तो यहाँ पे आई होगा, देखो ए वाई कितना है हमारा, ए वाई 3 है, तो यहाँ पे 3 होगा, इंटू
फिर क्या है बी जेड कितना है हमारा, बी जेड 5 है तो यहाँ 5 ले लो। फिर क्या है माइनस साइन यहाँ लेंगे। उसके बाद क्या है ए जेड बी वाई, तो ए जेड कितना है देखो, ए जेड हमारा 4 है तो यहाँ पे 4 लिखो। और कितना है बी वाई हमारा है 4, ये भी 4 है तो इतना लिख दिए। ठीक है, उसी तरीके से जे का वैल्यू लिखेंगे, जे का जो भी होगा लिखेंगे, के का वैल्यू तो सारा चीज़ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे कितना है 5 3 जा 15 हुआ, -16 हुआ तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा -1 आ रहा है तो -1 आई होगा यहाँ पे। फिर माइनस जो भी रिजल्ट आएगा इस तरीके से लिख देना, एक वेक्टर के फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ इसी तरीके के फॉर्म में मिलेगा आपको रिजल्ट, यहाँ पे जो फॉर्म रिजल्ट मिलेगा कुछ इस टाइप के फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो यही है आज का लेक्चर। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट्स and its properties. So this is very useful to the next chapter like work energy and वर्क एनर्जी में ये सारा लेक्चर मतलब ये टॉपिक काम आएगा आपको। ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट उधर बहुत ज़्यादा यूज़ है, बट अभी स्टार्टिंग में भी यूज नहीं है, बट इसको आपको माइंड में सेट रखना है। ये पूरा वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सारा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फिजिक्स के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। So thank you for watching.